हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो रिवर्स टैरो की मीनिंग्स को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ठीक है, अब 6 ऑफ पेंटिकल्स हमें पता है प्राइड में आता है, तो इट्स अ कार्ड ऑफ चैरिटी, जेनरसिटी, फाइनेंशियल हार्मनी का कार्ड है। बट अगर ये रिवर्स में आता है तो मतलब आप बहुत ज़्यादा ही गिविंग हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप दे रहे हो। इसका मतलब ये भी होता है कि मतलब लैक ऑफ जेनरसिटी भी होता है, बट एक ये भी मतलब है कि आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। बहुत आप सोच ही नहीं रहे हो, आप बस देने में लगे हुए हो, और इतना ज़्यादा कि कितने किसको कितनी ज़रूरत है। कि अपराइट में भी बैलेंस शो होता है, बट रिवर्स में देयर इज़ नो बैलेंस। ठीक है, यू आर जस्ट गिविंग अवे, या आपके पैसा कहीं ना कहीं जा रहा है और आप अ, इतना ज़्यादा आप करने में हो कि आपको ये नहीं लग रहा कि सामने वाला रीपे भी करेगा या नहीं। और बहुत 90% चांसेस में आपको रीपेमेंट नहीं मिल रही। तो रिवर्स में तो अगर आ गया तो मतलब वो पर्सन आपको पे बैक नहीं कर रहा है, एंड यू आर जस्ट गिविंग अवे योर मनी। गिफ्ट्स की फॉर्म में हो सकता है, हेल्प की फॉर्म में हो सकता है, डोनेशंस की फॉर्म में हो सकता है, बट बैलेंस करके चलना है। उतना ही दो जितना कि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दिस कार्ड सजेस्ट कि आप शायद अपनी जो आपका एक लिमिट है, ठीक है, जो आपका एक फिनेंशियल वो है, मतलब कहते हैं ना आपके जो स्टेटस है, जो पोजीशन आप उससे ज़्यादा दे रहे हो, तो वो आपको हैम्पर कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड ये कार्ड ये भी शो करता है कि शायद आप दे ही नहीं रहे हो, लैक ऑफ जेनरसिटी भी शो करता है। और अगर आप किसी की हेल्प कर भी रहे हो तो किसी रीज़न से, अपने किसी सेल्फिश रीज़न से, उसको या तो ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना सुपीरियर हूँ और तुम कितना लो हो, उसको लेसन टीच करने के लिए। लेसन से ज़्यादा यहाँ पर है कि अपना शो ऑफ करने के लिए, या आपको उससे कोई काम है, ठीक है, इसकी वजह से आप हेल्प कर रहे हो ताकि आपके एहसान के तले में जिसे बोलते हैं ना, वो दबकर आपको मना ना कर पाए। तो यहाँ पे सेल्फिश रीजन भी हो सकता है। गिविंग का कार्ड जरूर है, बट व्हेन इट इज रिवर्स आपका सेल्फिश रीजन हो सकता है, आपकी मीननेस हो सकती है, आपको कोई काम करवाना है, या यू जस्ट वांट टू शो ऑफ, नीचा दिखाना भी किसी को यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप पावर, हो सकता है आप पोजीशन में हो, पावर में हो, तो लोगों को फायदा भी उठाना कि वो तो मुझे क्या ही मना करेगा। पैसे से होता है ना कि हम पैसा देके कोई भी काम करवा लेते, वो भी एक यहाँ पर सिचुएशन दिखती है। एंड इट ऑल्सो शोज कि मे बी यू आर लाइक, इफ़ यू आर नॉट इन द पोजिशन ऑफ पावर, ठीक है, यू कैन बी इन दिस पोजिशन ऑल्सो। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने किसी बॉस को या ऐसे किसी पर्सन को जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अमीर है, ठीक है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा उसकी यस बॉस कर रहे हो, उसकी बटरिंग बहुत कर रहे हो, उसके आगे पीछे बहुत घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका मतलब है कि वो आपकी हेल्प कर दे, इसलिए, विच इज़ ओके। ठीक है, अगर आप उसकी बटरिंग कर रहे हो तो आई डोंट नो कि हाउ करेक्ट इट इज़ फॉर यू और आपको कितनी वो हेल्प करेगा। बट आप मेक श्योर करो कि अगर आपका बॉस भी है, आप उसको यस बॉस बोल रहे हो, तो कहाँ तक आप यस बॉस बोलना चाहिए। कुछ भी करने से पहले, किसी के आगे पीछे घूमने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ना आए। इट शुड नॉट हार्म योर सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि आप इस उम्मीद से कर रहे हो वो कर देगा, बट वो करेगा या नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो प्रोमिस आपसे किए गए हैं, ठीक है, रिवर्स में अगर ये आता है तो मे बी आपसे जो प्रोमिस किए गए हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। किसी ने आपको प्रॉमिस किया होगा पैसे देने का, लोन देने का, हेल्प करने का, हो सकता है और बॉस ने आपको प्रॉमिस किया हो कि आपको प्रमोशन देगा, बट वो सब चीज़ें शायद रिवर्स में जा रही हैं, वो फुलफिल नहीं हो रही है, जिससे भी आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। तो जब भी ये कार्ड रिवर्स में आए, आप किस पोजीशन में हो, आपका क्या राइट नाउ स्टेटस है वो देख लेना। बट ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता। अगर दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा दे रहे हो, किसी से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी आप हो सकता है कर रहे हो। और इट ऑल्सो शोज़ कि आप किसी का फ़ायदा उठा रहे हो, ये भी पॉसिबल है। एक तो पॉसिबल ये भी है कि आप इतना दे रहे हो कि आप अपने रीज़न से, अपने सेल्फिश रीज़न से किसी की हेल्प कर रहे हो। बट दूसरा ये भी होता है, कोई है ऐसा पर्सन जो आपकी हेल्प करते हो और आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो, जब भी ज़रूरत पड़ती है आप मांग लेते हो, नहीं भी होती तो भी मांग लेते हो, क्योंकि आपको पता है वो आपको मना नहीं करता या नहीं कर सकता, कोई भी रीज़न हो सकता है। दिस ऑल्सो शोज़ दैट, ठीक है। तो अगर फिनांस में आएगा तो भी हमें पता है कि अगर ये आ रहा है कार्ड तो लॉसेस को भी दिखा सकता है, जॉब लॉस को भी दिखा सकता है। मे बी यू गेट फायर्ड क्योंकि आपके पैसा बाहर है, आपका पैसा
कहते हैं ना कहीं चला जा रहा है, आपके पास नहीं टिक रहा है, वो भी हो सकता है। तो किसी भी रीज़न से हो सकता है। एक्सपेक्टेशंस होती है वो आपकी फुलफ़िल नहीं हो रही, और ऑफ़िसेज़ में ये बहुत ज़्यादा, प्रोफ़ेशन में ये बहुत ज़्यादा दिखाएगा, जॉब में हो, कि आपके काम की वैल्यू नहीं की जा रही है, आपका काम एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, आपको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, या फिर आप जितना भी कर रहे हो ना, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो वो एक आपके वो है ना, वो आपकी शायद डीमोटिवेट भी हो रहे हो उस चीज़ से। बिजनेस में ये दिखा सकते हैं कि कोई आपको धोखा दे सकता है, फूल बना सकते हैं, पैसों का घपला भी आपके साथ हो सकता है, स्कैम्स हो सकते हैं, आपको कौन किया जा सकता है, आपके ऊपर डेट्स हो सकते हैं। तो मनी अगर आप किसी से ले रहे हो, आपको लेना है, तो ध्यान रखना, क्योंकि पेंटिकल्स रिवर्स डेट्स को भी दिखाता है, लोन्स को भी दिखाता है, ओवर ड्यू ऑफ मनी को भी दिखाता है कि पैसा आपके ऊपर कर्जा बहुत चढ़ गया और आप उतार नहीं पा रहे। जब ये अपराइट में आता है तो इसका मतलब आप अपने लोन्स को अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हो और आप उसको ख़त्म कर रहे हो। बट रिवर्स में क्या होता है, आपके लोन्स पाइल अप होते जा रहे हैं और आप उसको नहीं ख़त्म कर पा रहे हो। उसके लिए थोड़ा सा आपको बैलेंस अप्रोच लेनी पड़ेगी। किसी पे भरोसा नहीं करना है आपको, बिजनेस हो या जॉब में, क्योंकि कोई भी हो सकता है मीठी मीठी बातें करे बट आपका नुकसान कर सकता है फिनेंशियली। तो फिनेंशियली स्कैम हो सकता है, कोई ऐसी स्कीम में आप फंस सकते हो जिसमें आपको रिटर्न ना मिले, ऐसी किसी डील में आप फंस सकते हो जहाँ पे आपका पैसा लग जाए बट आपको ज़्यादा फ़ायदा ना हो। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। रिलेशनशिप में भी ईदर इट शोज़, या तो इसका मतलब है कि आप अपने रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन बहुत डोमिनेटिंग हो चुका है, ठीक है, वो अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया और एक पर्सन ज़्यादा ही डोमिनेटिंग हो गया। मतलब दूसरा जो पर्सन है वो क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा, वो स्टेप भी नहीं ले पा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक पर्सन पे डोमिनेटिंग है, और वो जो पर्सन है वो अपने हिसाब से चीज़ें करता है, ठीक है, थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाता है कभी कभी, या पैसे अगर देने हैं तो फिनेंशियली डिपेंडेंसी यहाँ पे ज़्यादा होती है। अगर रिलेशनशिप में आए तो कि फिनेंशियली डिपेंडेंस हो गए हो, तो जो पर्सन है जो डिपेंड है वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला उसकी सारी डिमांड्स पूरी करे, और जो पर्सन डिमांड्स पूरी कर रहा है हो सकता है वो बहुत अच्छे से करे, बट रिवर्स में ये दिखाता है कि वो अपने मन से करेगा। अगर उसका मन होगा तो आपको बहुत कुछ दिला देगा, नहीं होगा तो वो आपको 1 रुपया भी नहीं देगा, और यू आर ऑलवेज इन द मोड कि हाँ आप उस पर डिपेंड हो, और उसकी बात भी आपको इसीलिए माननी पड़ेगी कि आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो। एंड अगर आप सिंगल भी हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में आएगा हो सकता है मनी के रीज़न से आए, आपसे पैसे भी लेकर, कहते हैं ना, आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। एंड अनदर वे ऑल्सो कोई आपकी लाइफ में ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, क्योंकि पर्सन आपको बेवकूफ़ बना सकता है। पर्सन मीठी मीठी बातें कर कर ऐसा कर सकता है कि वो आपको लगे कि दिस इज़ द बेस्ट पर्सन, बट उसका कोई अल्टीरियर मोटिव हो, कोई और सेल्फिश मोटिव हो आपके साथ फ्रेंडशिप करने का या आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ऑनगोइंग रिलेशनशिप में भी बैलेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में मेक श्योर आपके ये चीज़ ना आ जाए कि मैं ही सारे पैसे खर्च कर रहा हूँ, वो कभी नहीं खर्च कर रहा है, कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि शायद वो मेरे साथ कोई पर्सन इसलिए, क्योंकि बिकॉज दैट वन पर्सन इज़ फिनेंशियली स्टेबल एंड ग्रोइंग, तो अनदर पर्सन उसके साथ इसलिए है। तो आपको वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है तो क्लियर कर लेना, क्योंकि बाद में वो चीज़ें इश्यूज क्रिएट कर सकती है, राइट। एंड इट ऑल्सो शोज कि अगर आप कुछ आप बहुत अच्छे हो, वेल्दी हो, लेकिन अगर आप चैरिटीज़ नहीं करें तो दिस इज़ द टाइम कि यू नीड टू गिव द चैरिटीज़, यू नीड टू डू द चैरिटीज़, ठीक है। थोड़ा सा आपको चैरिटीज़ में, डोनेशंस में, हेल्प में आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी फाइनेंशियल वेल्थ इंक्रीज ही होगी। ब्लेसिंग अकाउंट्स बढ़ेगा तो अपने आप फाइनेंशियल आपका इंक्रीज होगा। बट डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, या बहुत ज़्यादा ग्रीडी मत हो जाओ, बहुत ज़्यादा कंजूस मत बनो। समटाइम्स एक आध कंजूसी को दिखाते हैं, नॉट एवरी टाइम, बहुत कम केसेस में, पर आपको दिखेगा कि पर्सन देना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए कि बस मुझे मिले मैं दूँ ना, नहीं, आप हमेशा इक्वल रखो। अगर आपके पास बहुत है तो बिल्कुल, अगर किसी को ज़रूरत है, बिना मतलब अपने पैसे आपको नहीं बांटने, लेकिन अगर कोई नीडी है तो उसकी आप हेल्प कर सकते हो। और मेक श्योर करो, अगर वो आपको लगता है कि शायद आपको पैसे रीपे नहीं कर सकता, तो किसी और तरह से आपको रीपे कर सकता है। कोई सर्विस हो सकती है, आप उससे कोई काम करवा सकते हो, ठीक है, आप उसके लिए आपसे कोई और फेवर ले सकते हो ताकि वो आपको रीपे करे। बट आप अगर आपके पास कोई नीडी आ रहा है तो उसको मना मत करना। एक आश होता है, क्या हो सकता है आप मना कर सकते हो। एंड इट ऑल्सो एज आई टोल्ड यू शो कि ऐसे आपको शायद वापस ना मिले। तो अगर ऐसा केस है कि जहाँ पर
आपका सामने वाला पर्सन पैसे वापस नहीं कर रहा है, दोबारा पैसे मांग रहा है, तो आपको कोई ना कोई तो ऐसी कंडीशन रखनी पड़ेगी कि मैं तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प करता हूँ, तुम मेरे लिए ये काम करोगे, ताकि वो बैलेंस बना रहे, ठीक है। मेक श्योर कि आप वो बैलेंस को डिसबैलेंस मत करो, वरना इधर यू विल बी गिविंग और इधर यू विल ऑलवेज बी टेकिंग, फिर वो चीज़ें ठीक ही नहीं होंगी, ठीक है। इट्स ऑल्सो एन एडवाइस कि ब्रिंग द बैलेंस इन योर फाइनेंसेस, बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप हो, आपका फिनेंसेस हो, ठीक है, आपका बिजनेस हो, जॉब हो, वहाँ पे बैलेंस। अगर आप अप्रिशिएट नहीं फील कर रहे हो, जॉब में आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, आप अपना काम करो, साइड बाय साइड यू लुक फॉर अनदर जॉब, और यू जस्ट नीड टू टॉक टू दैट योर इमीडिएट बॉस कि हाँ ऐसा हो रहा, आपने ये करा बट उसका अप्रिसिएशन आपको नहीं मिला, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो येस यू नीड टू लुक फॉर अनदर जॉब, बट अभी जॉब चेंज मत करना, थोड़ा टाइम रुक के, मे बी 6 मंथ 6 वीक्स में जाके आपको जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, बट नॉट नाउ। अभी आपको जैसे चल रहा है वैसे चलने देना। बहुत ज़्यादा आपको इसलिए क्योंकि मेरे को रिकॉग्निशन मिल जाएगा, अगर मैं बॉस के गुड बुक्स में रहूँगा, तो शायद आप थोड़ा गलत सोच रहे हो, ऐसा पॉसिबल ज़रूरी नहीं है हो। तो मेक श्योर आप अपना काम करो, ज़्यादा गुड बुक्स में आने के चक्कर में ऐसा कुछ मत करो जो आपको बाद में लगे कि मैंने क्यों किया, ठीक है। फिर वो कहते हैं ना, खुद से नज़रें हम ना मिला पाए, ऐसा हमें काम नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स कार्ड, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ इसमें रह गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, विल गिव यू द आंसर। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।